अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल के ऊपर आफ्टर सो लॉन्ग। इतनी लंबी ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ। और यकीन के लिटरली पिछले महीने से जो है ना, मैं इतनी ज़्यादा वाली बिज़ी हूँ ना। एक तो मसला ये कि मेरा मेड जो है वो छुट्टी पे गया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है आजकल जो है वो फुल टाइम जो है बिल्कुल जो है ना मासी बनी हुई हूँ। फुल टाइम मासी हम लोग बने हुए हैं घर में। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी दावतें वगैरह भी चल रही हैं। ये पिछले टाइम पे अगर आप लोग जो फॉलो अप कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी फैमिली में शादी थी, तो उनकी जो है हमने करनी थी दावत। तो वो इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब मुलाजिम जो है छुट्टी पे गया होता है तो तभी सारे काम इकट्ठे हुए होते हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, काम तो सारे हो जाते हैं, किसी के होने ना होने से काम रुकता नहीं है। लेकिन ये कि बंदा बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह मैं इतनी ज़्यादा वाली बिज़ी हुई हूँ ना, स्टिल अभी भी इतने ज़्यादा काम पेंडिंग है ना कि वो समझ ही नहीं आती बंदा कहाँ से शुरू करे कहाँ से ख़त्म करे। इतनी ज़्यादा वाली बिज़ी हुई हूँ। तो खैर आप कहेंगे अपनी जो है ना वो क्या सुनाना शुरू होगी दास्तान। मैं दास्तान आप लोग को इसलिए सुना रही हूँ कि मैं इतने दिनों से इसलिए गायब हूँ, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वाली बिज़ी हुई हूँ घर में। तो खैर शुरू करते हैं व्लॉग को। और ये जो आपने शुरू में जो है ना बास्केट से देखी है, ये मेरी नंद की बर्थडे थी तो हम लोगों ने उनको सरप्राइज़ दिया था। एक सूट था, साथ में गजरे थे, कुछ जो है ना स्वीट्स वगैरह थी साथ में पैक करके। बड़ी अच्छी सी बर्थडे उनकी सेलिब्रेट की हम लोगों ने, बड़ा खुश हुई माशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि जी हम लोग चलते हैं जिन्ना पार्क। तो काफ़ी अरसे से हमारा ड्यू था सब फैमिली का गेट टुगेदर, लाइक सब मिल के जब हम जाते हैं ना वो साल में एक दफ़ा तो ज़रूर होता है। ईद पे शब रात पे कोई ऐसा मौका होता है। तो ये जो मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी हम ईद पे गए थे जिन्ना पार्क, जो कि बहुत ही मज़ा आया था। बल्कि मुझे अभी भी याद है मैंने वहाँ जाकर लाइव सेशन भी किया था। वहाँ पर कोई पता नहीं कोई फंक्शन हो रहा था, पता नहीं क्या था। तो वहाँ जाके मैंने लाइव सेशन भी किया था, बड़ा मज़ा आया था। तो इस दफ़ा भी इसी तरह बच्चों ने बड़ों ने हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि हम ना जो दोपहर का खाना होता है ना हम लोग घर से बना के ले जाते हैं। बाकी ड्रिंक्स वगैरह साथ में जो नान वगैरह वो हम लोग बाहर से ले लेते हैं। तो बैठ के फिर मिल बैठ के, आपको पता है दाल रोटी भी बैठ के मिल बैठ के खाओ तो कितनी उसमें बरकत होती है और कितना उसके साथ मज़ा आता है। सब बड़े भी थे बच्चे भी थे, हम लोग बहुत ज़्यादा वाला हम लोगों ने इन्जॉय किया। इवन बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। हालांकि डे टाइम था, डे टाइम में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जाहिर सी बात है हमने भी विंटर कपड़े पहने थे, बच्चों ने भी, लेकिन बच्चों को ज़रा एक्स्ट्रा पैक करना पड़ता है क्योंकि बच्चों का पता कोई नहीं होता शाम एकदम शाम हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन वहाँ जाकर जो है मुझे बच्चों के इनर्स वहाँ जाकर उतारने पड़े कि लाइक लिटरली इतनी ज़्यादा ऐसे लॉल टमाटर हुए हुए थे दोनों बच्चे मेरे क्योंकि अभी छोटे हैं ना तो उनको घर से निकलते हुए जो है ना प्रॉपर से उनको पैक करके मुझे लेके जाना पड़ता है। और वही बात हुई कि जैसे ही शाम हुई तो जो हवा ठंडी चलना शुरू होगी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जो जितने देर हम लोग वहाँ पर रहे ना तो वहाँ पर मतलब लाइक ठीक रहे हैं बच्चे, धूप में गर्मी में मतलब ठीक रहे हैं बच्चे। तो ये पूरा इनको मैं जिन्ना पार्क घुमा रही थी। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम गए थे तो मूसा बहुत मतलब इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। तो अब थोड़ा सा समझदार हो गया तो अब उसको ज़रा मज़ा आता है। और जो मेरे बच्चे जो है ना खुले एरिया में जब जाते हैं ना तो बड़ा खुश रहते हैं, लाइक तंग नहीं करते। शुक्र है शुक्र है शुक्र है, वरना सम टाइम ये होता है कि किसी के घर जाएँ कुछ जाएँ तो थोड़ा सा तंग हो जाते हैं पता नहीं क्या जो है ना इनकी साइकी है बच्चों की। खैर वहाँ से हम लोग वापस आए खैर से। और फिर रात खाने का कुछ चिकन वगैरह कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा तो फिर मैंने अपने लिए सेवर मंगवा लिया था और सेवर खा के फिर हम सो गए थे। अजी उसके अगले दिन क्या हुआ कि मैंने जाना था मामा की तरफ, मेरा प्लान था मामा की तरफ जाने का तो मैं उठ के फटाफट से मैंने सारी तैयारी की और मैं चली गई अपनी मामा की तरफ। और वहाँ पर जो है भाभी वगैरह बच्चे वगैरह काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और मेरी भाभी मोस्टली उनकी कोशिश यही होती है कि जब मैं भी आए तो वो ना इस टाइप की चीज़ें बड़ी बनाती हैं। स्टेक हो गया, पास्ता हो गया, पिज़्ज़े हो गए और बर्गर्स हो गए, रैप्स हो गए, डोनर जो रैप्स होते हैं वो हो गए। वो इतने मज़े की चीज़ें बनाती हैं ना। और उनकी कोशिश यही होती है कि लाइक जिन दिनों महविश ने आना हो ना उन दिनों जो है मैं इस तरह की चीज़ें बनाऊँ, स्पेशल चीज़ें बनाऊँ। और उनके हाथ में बहुत ज़्यादा वाला टेस्ट है। लाइक एक होता है ना बंदा कि हाँ ठीक है जी बस अच्छा था, एक होता है बहुत ज़्यादा वाला टेस्ट जिसके हाथ में होता है। तो वो मेरी भाभी के हाथ में माशाल्लाह जो चाइनीज़ राइस बनाती है ना मेरी भाभी, कभी आप लोगों को मैं खिलाऊं तो आप लोग कहें कि हाँ वाकई उसके साथ जो सॉसेस होते हैं। खैर यहाँ पर जब तक भाभी तैयारी कर रही थी बोनलेस को और छोटा छोटा बोनलेस कर रही थी, वहाँ पर मामा साग बना रही थी और बस बच्चे खेल रहे थे लेफ़्ट राइट। और मैं बस जो है ना कैमरा मैन बनी हुई थी और मैं हर किसी की वीडियो बनाई थी। और मैं ये कहती भाभी को कि जब आप जो है मतलब पूरी डिश जब तैयार करने लगे तो आपने मुझे बताते जाना साथ साथ, ताकि मैं साथ साथ जो है ना
आपकी जो है ना वीडियो कैप्चर करती रहूँ। तो अब आप लोगों ने गेस करना है कि भाभी मेरी आज क्या बना रही होंगी। ये देखें साग कटा हुआ पड़ा हुआ है, ये एक तरफ चिकन बन रहा है और शायद अभी तक आप लोगों ने गेस ना किया हो, ये इसकी सॉस बन रही है जो वाइट सॉस होती है, और ये इसका चिकन तैयार हो रहा था। और ये शीट्स हैं, लजानिया शीट्स। आप लोगों ने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा लजानिया शीट्स को कि ये लजानिया बना रही थी आज भाभी, और जो चिकन वाला बना रही थी लजानिया। और ये वाइट सॉस बन रही है, इतने यमी कि हम खाली भी जो है ना, हम चिकन की बोटियाँ उठा उठा के ना, हम ऐसे सॉस के साथ लगा के हम खाई जा रहे थे, हम और बच्चे। लाइक इतना मज़े का, इतना यमी जो है ना, सही वो जो है ना बारबेक्यू जो चिकन टिक्का नहीं आता, यमी। अभी मेरे मुँह में पानी आ रहा है वो। तो बड़े मज़े की इन्होंने जो है ना लेयर्स बनाई, और पहले लजानिया शीट्स की लेयर, उसके बाद चिकन, उसके बाद सॉस, चीज़, ये वो करके बहुत ही यमी वाला बना था। तो मिल बैठ के खाओ ना तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है। ये रिश्ते, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, ये रिश्ते इतने प्यारे रिश्ते हैं ना, ये प्यार के, मोहब्बत के, इज़्ज़त के रिश्ते होते हैं। किसी ने किसी से कोई चीज़ नहीं ले लेनी होती, किसी ने कोई जो है ना जायदाद अपने नाम नहीं करा लेनी होती, या किसी ने दे नहीं देनी होती, या किसी ने ले नहीं लेनी होती। ये सिर्फ इज़्ज़त और प्यार है। और आप यकीन करें कि जिस तरह एक दूसरे को जो खिलाने से, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करने से जो है ना अल्लाह ताला भी खुश होता है, आपके रिज़्क़ में भी बरकत होती है, आपके घर में भी बरकत होती है। और कहते हैं ना, मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है। लाइक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा है कि आपके घर कोई आ रहा है, आपके घर से कोई कुछ खा रहा है। तो ये बड़ी खुशनसीबी होती है। ये भी दिल या किसी किसी के पास होता है, हाथ या दिल किसी किसी के पास होता है। अल्लाह ताला सबको अपनी जनाब से दे। और बस मैं यही कहूँगी कि इन रिश्तों की कदर करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत। ये नंद भाभी का रिश्ता, सास का रिश्ता, वैसे सबसे जो प्यारा रिश्ता जो मुझे लगता है ना, मतलब शादी के बाद या शादी से पहले, वो ये जो नंद भाभी वाला जो रिश्ता होता है, ये बड़े मज़े का रिश्ता होता है। क्योंकि मेरा अपना जो है ना, मेरी भाभी के साथ, मैं छोटी सी थी, लाइक मेरे हाथों में कह लो उनके बच्चे पले हैं और बड़े हुए हैं। और अभी भी मैं उनको देखती हूँ, बच्चों को कहती हूँ, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह टाइम कैसे गुजरता है एकदम इतनी जल्दी। और इतने मुझे वो प्यारे हैं ना वो बच्चे, मुझे अपने भाई के बच्चे इतने ज़्यादा वाले प्यारे हैं ना। क्योंकि मैं खुद भी छोटी थी, साथ ही मेरी भाभी की उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे। तो वो बस मैं होती थी, मेरी भाभी होती थी और बच्चे होते थे। हम लोगों ने हर जगह फिरना टुरना, गाड़ियों पर जाना, खाना पीना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वाला टाइम गुजरा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर बात करें लजानिया की, तो बहुत यमी बना था। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।